आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। हमारे बहुत से नए व्यूअर्स को वो सब पचा पाना मुश्किल था जो कुछ मैंने बताया। ऐसा इसलिए कि उन्होंने द ट्रू वॉइस चैनल पर मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे। जो बातें इन 2 वीडियोस में मैं बस सरसरी तौर पर बताता चला गया, वो पहले के वीडियोस में कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर से प्रूफ की जा चुकी हैं, पर क्योंकि आपने वो नहीं देखे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नतीजे बता देने से आपको समझ में आना और मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए, जैसा हमने कहा, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पंडित वेद प्रकाश के जिस कथन का उल्लेख वीडियो में किया गया है, यदि हम कहते हैं कि वो सही है तो तुरंत मुसलमान खड़े हो जाएंगे ये कहते हुए कि देखा, हम सच्चे निकले और तुम झूठे। और वीडियो के अंत में हिंदुओं को अपना धर्म छोड़ कलमा पढ़ने की जो दावत दी गई है उसको और जोर शोर से बोलने लगेंगे। जबकि यदि मैं कहता हूं कि जो कुछ पंडित वेद प्रकाश ने लिखा है वैसा किसी भी सनातन स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं गलत बयानी करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं अपने वीडियोस में दिखाता आ रहा हूं कि सनातन किताबें, विशेषकर वेद, उस समय की बहुत अधिक भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं जब 7 दिव्य आत्माएं जो इस सृष्टि के क्रिएशन के समय क्रिएट की गई थी, वो एक के बाद एक 14 शरीरों में एक छिपे हुए स्थान पर फिर से नवजात बच्चों के रूप में अवतरित होंगी। ऋग्वेद ने नवजात बच्चों का उल्लेख करके ये साफ कर दिया है कि ये दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें ऐसे ही जमीन पर नहीं उतर आएंगी, बल्कि इनको भी काम करने के लिए शरीर चाहिए, जिसके माध्यम से हिदायत देने का काम ये करती हैं। अनेक वीडियोस हैं, लेकिन बस एक का लिंक दे रहा हूं कि आप स्वयं देख लें कि ऋग्वेद क्या कह रहा है। आप देखेंगे कि वेद के अनुसार यही देवता जिम्मेदार है हमारी तमाम गुनाहों, बुराइयों और परेशानियों को दूर करने के लिए, और वो सब कुछ देने के लिए जो कुछ हमारे लिए लाभकारी और शुद्ध है। अफसोस की बात यह है कि जो सनातन धर्म सिर्फ देवताओं और दिव्य आत्माओं की समझ पर आधारित था, वो एक समय में ऐसा लोगों ने अपने तरीके से समझने और समझाने की कोशिश की, और बीच में एक ऐसा लंबा अंतराल आया जिसमें अधर्म फैल चुका था, जिसमें दूसरे धर्म हावी थे। उस अंतराल से निकलने के बाद जब हिंदुओं ने फिर से इन्हीं सनातन किताबों को समझने की कोशिश की, तो फिर उसमें देवता पीछे चले गए और नए कैरेक्टर उभर कर आए। क्या हिंदू जानते हैं कि देवता कौन है और क्यों क्रिएट किया गया उनको? वो तो ये भी नहीं जानते कि देवता कितने हैं। बाद की तमाम व्यक्तियों की लिखी किताबों ने तो देवताओं की संख्या लाखों और करोड़ों में बताई है, परंतु हकीकत यह है कि ये दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें, कहीं पर इनको सिर्फ स्पिरिट्स कहा गया है यानी रूहें, और कहीं पर सिर्फ लाइट्स कहा गया है यानी नूर। कुल 7 हैं, जिनमें एक देवी है। ये मैं आपको उपनिषदों के हवालों से साबित करता आया हूँ। जो मुसलमान मेरे ये कहने पर बहुत खुश दिखाई देंगे कि मैं पंडित वेद प्रकाश की बात का एंडोर्समेंट कर रहा हूँ, उनको प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज के हिंदू उन राजों को नहीं समझ पाए जो 8 से 10,000 वर्ष पहले डिवाइन किताबों में बताए गए थे, तो मुसलमान कैसे खुश हो सकते हैं जो उन डिवाइन हस्तियों को पहचान भी नहीं पाए जब वो उनके बीच आई और उनके बीच जिंदगी गुजारी। ज्यादा कसूरवार तो तुम हो मुसलमानों। आज तुमको कदरदान होना चाहिए सनातन धर्म पर चलने वालों के उन वंशजों का, जिन्होंने खराब से खराब हालात से गुजरने के बावजूद उन किताबों को गले से लगाए रखा जो आज हमारे बीच है। तुम्हारे बीच तो कुरान तब आया जब पढ़ना लिखना आम हो चुका था। तब तुम्हारे दरमियान अपने ही पैगंबर की बातों की समझ को लेकर इतने सारे वर्जन्स मौजूद हैं। उनको हमारा सलाम, जिन्होंने वेदों को जबानी रटकर या वेदों के हिम्स को विभिन्न रस्मों से जोड़कर मिटने से बचा लिया, जिस वक्त कागज और कलम भी नहीं था, कि आज जब हम फिर से वेदों से हकीकत को ढूंढने बैठे तो वो हिम्स हमारे सामने हो। मुसलमानों के बीच ये नूरानी हस्तियां आई तो उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया, जरा हिस्ट्री टटोल कर तो देखो। हालांकि अंतिम पैगंबर हर प्रकार से कुछ हस्तियों के नूरानी रोल को पहचानवा रहे थे। कुरान भी कुछ हस्तियों के परफेक्टली प्योर होने की गवाही दे रहा था, जिनके करीब बुराई फटक भी नहीं सकती। लेकिन मुसलमानों में से अधिकतम उन हस्तियों को पहचान ही नहीं सके जो प्योर तत्वों से सृष्टि के एकदम शुरू में जिनके नूर को बनाया गया था। हिंदुओं ने अपने बीच आई किताबों को समझने में गलती की। आज से केवल 1400 वर्ष पहले मुसलमानों के बीच जब उसी परमात्मा की ओर की एक और किताब आई, तो उन्होंने भी उसको सही सही नहीं समझा। इसलिए नहीं कि हर डिवाइन किताब हिदायत होती है मुत्तकीन के लिए,
उनके लिए जो राइटियस है, जिन्होंने अपनी आत्मा को प्योरिटी की मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के काबिल बनाया, परंतु जब तुम दुनियावी वसवसों में गर्क थे तो तुमको नूरानी या नूरानी हकीकतें कुछ भी समझ नहीं आ सकती थी। वीडियो जो हमने पार्ट 1 में दिखाया उसमें कहा गया है कि पंडित ने गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि काल की अवतार से मुराद पैगंबर मोहम्मद है जो मक्का में पैदा हुए। वीडियो में बताया गया है कि हिंदुओं को किसी और कल की अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल पैगंबर मोहम्मद के नक्श कदम पर चलना है। पंडित वेद प्रकाश ने कई सबूत देने की कोशिश की है अपनी बात साबित करने के लिए, जैसे ये कि कल की अवतार वो होगा जो सारी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, वो एक द्वीप पर पैदा होगा, खजूर और जैतून का प्रयोग करने वाला होगा, सच्चा और अमानतदार होगा, और या ये कि वो घोड़े पर सवार होगा और तीर कमान और तलवार से युद्ध करेगा। ये सब तो मान लिया कि सच है और सब कुछ वेद में लिखा हुआ है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद तो आए भी और इस दुनिया से चले भी गए। उनका मैसेज भले ही तमाम दुनिया में बोला गया हो, लेकिन तमाम दुनिया ने तो माना भी नहीं उनकी टीचिंग्स को। पैगंबर मोहम्मद नूर के नुमाइंदे थे जैसा कि मुसलमान मानते हैं, तो जुल्मत के कारिंदे भी हमारे बीच है और हावी है। आज तो दुनिया के तमाम इलाकों में मुसलमान युद्ध जैसी स्थिति में है, जलील है। तमाम दुनिया में खुरेजी और दरिंदगी आम है। दुनिया जुल्मत के शिकंजे में ऐसा फंस चुकी है कि बस तबाही के मुहाने पर है। एक छोटा सा स्पार्क इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ढकेल देगा। मुसलमान जो अपने को पैगंबर मोहम्मद का पैरोकार बताते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों में लिप्त है कि वे स्वयं कारण बनते हैं कुरान और पैगंबर मोहम्मद की छवि खराब करने का। पैगंबर मोहम्मद यदि कल की अवतार थे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका मिशन फेल हो गया। वो तो आकर चले गए, लेकिन दुनिया ज्यों की त्यों गुमराही में गर्क है, एक दूसरे का विध्वंस करने में और अधिक खूंखार होती जा रही है। यानी तुम्हें समझना होगा कि पैगंबर मोहम्मद भले ही कल की अवतार रहे हो जैसे पंडित जी समझाने की कोशिश कर रहे, लेकिन अभी किसी और को तो आना है जो उस मिशन को कंप्लीट करे, जिस मिशन की शुरुआत सारे अवतार करते आए थे और जिस मिशन पर चलने के लिए ये दिव्य आत्माएं हमेशा कोशिश करती रही है। पर जैसा मैंने कहा और ऋग्वेद से ही दिखाया कि किसी छिपी हुई जगह पर ये दिव्य आत्माएं यानी नूरानी हस्तियां, जिनका क्रिएशन इस सृष्टि के क्रिएशन के समय हुआ था, एक बार फिर नवजात बच्चों के शरीर में अवतरित होंगी ताकि उनके क्रिएशन का जो मकसद है उसको पूरा कर सके। और उनके क्रिएशन का मकसद क्या है, मैं ये भी दिखाता आया हूं कि दिव्य आत्माओं यानी नूरानी हस्तियों का क्रिएशन ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा से हुआ ही इसलिए था कि इंसान को अंदर से और बाहर से गाइड करें, उसे सत्य मार्ग की ओर आने को कहें, उसे इस सृष्टि के क्रिएटर के आगे अपने को सुपुर्द करने का मार्ग बताएं। एक दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह से बनी ये 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें थी जो हिदायत के काम को पूरा करने में लगी हैं। ईसाई किताबें इस राज पर रोशनी डाल रही हैं जब वो कहती हैं कि 7 रूहें जमीन पर आई थी। ईसाई किताबों से ये भी साफ हो रहा है कि यही रूहें विभिन्न पैगंबरों यानी अवतारों के शरीर में काम करती रही, और कहा जा रहा है कि मोसेस यानी मूसा और एलिसा के शरीर में जो रूहें थी वही अंतिम जमाने में आने वाले 2 मसीहाओं के शरीर को प्रयोग कर रही होंगी। ईसाई किताबों के अनुसार अंतिम जमाने में जो 2 मसीहा आएंगे इंसान की हिदायत के लिए, उनमें एक जीसस की सेकंड कमिंग होगी और उनके साथ एक और मसीहा होंगे। जीसस की सेकंड कमिंग का मतलब गलत समझा जाता है कि वो उसी शरीर के साथ जमीन पर आ जाएंगे जिस शरीर के साथ उनको सूली पर लटकाया गया, बल्कि जो दिव्य आत्मा जीसस के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग कर रही थी और जिसके कारण वो नवजात बच्चा थे तो भी वो बच्चा बोल रहा था, वो दिव्य आत्मा किसी और पाक शरीर को चुन लेगी अपने ऑफिस के रूप में, जिस शरीर से वो हिदायत भी करेगी और युद्ध भी करेगी। बाइबल वगैरह में तो खराब स्पिरिट्स की वापसी तक की बात हुई है। इस जुल्मत के एजेंटों द्वारा विभिन्न शरीरों को प्रयोग में लाने की बात है। स्वयं पढ़ लीजिए, मैथ्यू 12:43 से 45 द मैसेज का ट्रांसलेशन दे रहे हैं। अंतिम जमाने में यदि अवतारों के आने की बात हुई है तो दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट के आने की भी बात हुई है। अफसोस तुम फिर भी हकीकतों को नहीं पहचान पाए। रजत का यानी रूहों की वापसी का कॉन्सेप्ट मुसलमानों की किताबों में भी है और ऐसे ही कॉन्सेप्ट ईसाई किताबों में भी है, लेकिन दोनों समझ ही नहीं पाए कि बात क्या हो रही है। हिंदुओं के लिए तो मुश्किल नहीं, क्योंकि उनकी किताबों में आत्मा के एक शरीर से दूसरे में जाने की बात जगह जगह हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो भी नहीं समझ पाए। हिंदू तब भी हकीकतों को नहीं समझ पाए जब गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा कह रहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैल जाता है
तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने मैं यानी परमात्मा यानी मेरे से निकली कोई दिव्य आत्मा मानव शरीर में आती है। इतना साफ बताया गया था। फिर तो हिंदुओं को चाहिए था कि निशानियां देखते, उस समाज पर नजर रखते जिससे धर्म रुखसत हो गया है और जहां अधर्म फैल चुका है वहां उन्हें कोई ना कोई अवतार आता हुआ तो दिखाई दे ही जाता। परंतु हिंदुओं ने भी ऐसा नहीं किया। यहूदी, ईसाई और मुसलमान अपनी अपनी समझ बनाए बैठे रहे। सब ये चाहते हैं कि उधर का मार्ग छोड़कर तुम इधर आ जाओ। कोई ये सुनना नहीं चाहता कि हम स्वयं कितना उस सनातन यानी सीधे मार्ग यानी सिराते मुस्तकीम पर है, जिसको बताने के लिए दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें हर समय कोशिश में है। परंतु क्योंकि जुल्मत को क्रिएटर ने नूर के खिलाफ एक इक्वल और अपोजिट ताकत के तौर पर बनाया है, इसलिए वो नूरानी ताकतों की हर कोशिश को तबाह करने के लिए मौजूद है। जब नूर का नुमाइंदा कल्कि या मेहदी या मसीहा के रूप में आएगा तो जुल्मत का नुमाइंदा भी उसकी हिदायत को गुमराही में बदलने दज्जाल या एंटी क्राइस्ट की शक्ल में आ जाएगा। नूरानी ताकतें आज यदि कमजोर हैं तो हमारे और आपके कारण हमने अपनी आत्मा को साधने की कोशिश तर्क कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग में जमीन पर जो रूहें हैं वो विभिन्न बीमारियों में ग्रस्त है। ये बीमारियों में ग्रस्त थी तभी तो अब तक मोक्ष पाकर निकल नहीं पाई। अब जो हमारी तुम्हारी रूहें हैं वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि निकल पाने में असक्षम है। हमको तुमको फिर से अपनी रूहों को पाकीज़गी के मार्ग पर लगाना होगा। उनको बेहतरीन कर्मों के माध्यम से प्योरिटी प्राप्त करने के मार्ग पर, तकवे के मार्ग पर, राइटियसनेस के मार्ग पर लगाना होगा। यदि तुम समझते हो कि यह आसान काम है तो जरा कोशिश करके देखो। जुल्मत जिसने अब तक तुमको छोड़ा हुआ है, ये समझते हुए कि तुम किसी लायक नहीं हो, अपनी तमाम ताकतें लगा देगी तुम्हारी आत्मा को वापस दलदल में खींचने के लिए। तुम जहां कमजोर पड़े वही खींच लिए गए, लेकिन तुम कोशिश नहीं करोगे, आत्मा को ताकतवर नहीं बनाओगे तो सारी दुनिया कराहती रहे तब भी अवतार नहीं आएगा। ये दिव्य आत्माएं जब ही आएंगी जब तुम्हारी आत्माएं उन्हें ताकत देने लायक हो जाएंगी। हक के नुमाइंदे जब ही आएंगे जब तुम अपनी आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर लगाकर उनको ताकत दोगे कि वे आए और तुम में से कुछ अपने शरीर को तप से, रियाजत से, इबादत से इतना पाक बनाओगे कि वे इस लायक बन सके कि दिव्य आत्माएं इन शरीरों को अपना ऑफिस बनाने लायक पाक समझे। रिवायतों में है कि मेहदी का नाम मोहम्मद होगा। जब मैंने पढ़ा कि 7 दिव्य आत्माएं ही धरती पर हैं और अंतिम जमाने में 7 दिव्य आत्माएं 14 शरीर के माध्यम से काम करेंगी, तो अब ये निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं था कि जो दिव्य आत्माएं मोहम्मद के शरीर में थी, उस मोहम्मद के शरीर में जो 570 एडी में अरब में पैदा हुआ और 632 एडी में जो शरीर स्थिर हो गया, वो दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह इस दुनिया को छोड़कर नहीं गई है, बल्कि कहीं कलयुग के एकदम अंत की ओर फिर से मानव शरीर में आएगी। अब 2 और 2 को मिलाएं। ईसाई किताबों के अनुसार जो दिव्य आत्मा मोसेस और एलिजा के शरीर में थी, वही अंतिम जमाने के दोनों मसीहाओं के शरीर में काम कर रही होगी। और मैं कह रहा हूं कि मेहदी में जो दिव्य आत्मा है वो वही होगी जो मोहम्मद के शरीर में काम कर चुकी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मोसेस और एलिजा के शरीर में जो दिव्य आत्माएं थी, उनमें से कोई उस बालक के शरीर को भी ऑफिस बनाए थी जो 570 एडी में पैदा हुआ और जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। मैं दिखा चुका हूं कि ऐसे इशारे मिलते हैं कि कृष्ण, जीसस और अली के शरीर में एक ही दिव्य आत्मा काम कर रही थी। इस तर्क से, और मोहम्मद खुद कहते हैं कि मैं और अली एक नूर के 2 टुकड़े हैं, और एक वक्त ये भी कहते हैं कि मेरा नूर उस समय भी मौजूद था कि जब आदम आबोगिल के दरमियान थे, या ये भी कहते हैं कि मेरा नूर आदम के खल्क होने से 4000 साल पहले खल्क हुआ। तो बताओ, उस वक्त जो डॉन के वक्त वेद बात कर रहे हैं कि उस वक्त जो नूरानी हस्तियां क्रिएट हुई थी वो मानव शरीर में अवतरित हुई, तब अहले बैत कहलाए। इस तर्क से तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो आत्मा सेकंड कमिंग पर जीसस के शरीर में होगी वही पहले एलिजा, कृष्ण और अली के शरीर में रह चुकी होगी, और जो दिव्य आत्मा मेहदी यानी कल की अवतार के शरीर में होगी वो पहले मोसेस और मोहम्मद के शरीर को ऑफिस बना चुकी होगी। अब तुम समझे क्यों जीसस ही दज्जाल का खात्मा करेंगी, और क्या अब तुम समझे कि धर्मों के झगड़े में लड़ने का कोई लाभ नहीं। एक ही दिव्य आत्माएं थी जो विभिन्न अवतारों के शरीर को ऑफिस बनाकर हिदायत का काम कर रही थी, लेकिन तुम न समझे। जुल्मत ने तुमको गुमराह किया और तुमने हर दिव्य आत्मा के मार्ग को भिन्न धर्म बना लिया
और यदि अलग धर्म नहीं बना पाए तो अलग सेक्ट बना लिया, और फिर भी इस गुमान में हो कि हक तुम्हारे साथ है, सच तुम्हारे साथ है। जुल्मत के चंगुल से अपने को निकालोगे तब अंधेरे से निकलोगे, और ये तब होगा जब तुम अपनी आत्मा को राइटियस बनाने की राह पर लगा दोगे, सत्य के मार्ग की समझ पाने के लिए अपने को झोंक दोगे, और उन सब राहों से जो विभिन्न अवतारों ने बताई और गीता में बहुत डिटेल में बताई गई, अपने को उस मार्ग पर चलाने की कोशिश करोगे जो सनातन है, जो सिरात मुस्तकीम यानी सीधा मार्ग है। हर जमाने में यही मार्ग तुम्हारे उद्धार का मार्ग रहा है, तुम्हारी बेहतरी का मार्ग रहा है, और इस मार्ग से इधर या उधर गुमराही है। मेरी बात तो तकरीबन पूरी हो गई, जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में जिस पर बात करना जरूरी है। कुछ भी नाम के एक अकाउंट से कमेंट होता है कि अल्लाह का ईमान बेच दिया तूने, तू नहीं होगा, झूठ बोल के। इनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, इनको लगता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सब मेरा अपना मन से क्रिएट किया हुआ है। लेकिन हर चीज जो मैंने बोली है, यदि आपने पीछे के वीडियोस देखे हैं तो कहीं ना कहीं उसका सबूत भी देने की कोशिश की है जो मुझे समझ में आया है, और इतने सारे सबूत दे चुका हूं। यदि उसके बावजूद भी कोई नहीं समझता तो इसका मतलब साफ है, जो ऐसा कुरान भी कह रहा है और गीता भी कह रही है कि ये किताब सिर्फ उनकी ही समझ में आ सकती है, या इसका मैसेज सिर्फ उसी की समझ में आ सकता है जिसने अपनी आत्मा को सही रास्ते पर लगाया, पाकीज़गी के रास्ते पर लगाया, बेहतर बनाने के रास्ते पर लगाया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी पीछे के लेक्चर्स नहीं सुने, जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं सुने जिसमें प्रूफ्स दिए गए, तो वो यदि कमेंट करते हैं तो उनका कमेंट करना जायज है, लेकिन उनसे मेरा सिर्फ ये अनुग्रह है कि थोड़ा सा सब्र कीजिए, पीछे के वीडियोस भी देखने का कष्ट कीजिए। ऐसे विकी ने कमेंट किया, वाह क्या मसाला तैयार किया है बगैर टोपी वालों। अब ये बगैर टोपी वाले हैं, इनको कैसे पता चला कि टोपी पहन रखी है कि नहीं पहन रखी, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग। पर विकी से भी मेरी यही गुजारिश है कि पीछे के वीडियोस भी देखिए, उसमें आपको वेद का एंडोर्समेंट भी मिलेगा। वेद कितनी बड़ी किताबें और क्या क्या बातें कर रहे हैं वो भी सुनने को मिलेगा, और आपको पता लगेगा कि वेदों को छोड़कर हमने कितनी बड़ी गुमराही मोल ली है। इसी प्रकार गोविंद सिंह नाम के अकाउंट से कहा गया कि यू कैन ऑल्सो डिबेट विद एक्स मुस्लिम जफर हरितिक और साहिल खान ऑन दिस। ये कह रहे हैं कि मैं जफर हरितिक जो एक्स मुस्लिम है और साहिल खान से इस मौजू पर बात करूं। साहिल खान का एक वीडियो मैंने सुनने की कोशिश की, इतना सतही बात कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को क्यों उनकी बातें समझ में आती हैं। इसलिए शायद क्योंकि वो साहिल खान आदि उसी मेंटल लेवल पर उतर कर बात करते हैं जिस मेंटल लेवल पर आज हमारी जनता पहुंच चुकी है। मैंने एक दो वीडियो सुने, बहुत ही सतही यानी आम सी बातें करते हैं जिन सब के उत्तर हैं हमारे पास, लेकिन अफसोस कि कलयुग में सुनने वालों का मेंटल लेवल भी वही के आसपास है जिनको इतनी छिछली बातें समझ में आती हैं, क्योंकि हमने अक्ल का प्रयोग करना छोड़ दिया है। आपके मन में कोई बात यदि हो तो लिखिए जिसका उत्तर आप चाहते हो या जो आपको परेशान कर रही हो, पर ऐसे जनरलाइज कमेंट नहीं करिए। बस जो मन में है उसको पिन पॉइंटेडली एक सवाल लिखिए। गोविंद सिंह जी ने एक बार फिर लिखा, वाई डोंट यू टॉक टू एक्स मुस्लिम साहिल ऑन दिस टॉपिक। ऐसा लगता है कि इनको एक्स मुस्लिम्स की बातें बहुत पसंद आती हैं, इसीलिए ये बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मैं एक्स मुस्लिम से इन इश्यूज पर बात करूं। मैंने जवाब दिया, आप साहिल से इंस्पायर्ड लगते हैं, जो बात आपको साहिल की सबसे अच्छी लगती है इस्लाम या कुरान के खिलाफ वो लिखिए, लेकिन जनरलाइज कमेंट ना कीजिएगा, तर्क के साथ लिखिएगा, मैं उस पर अपने व्यूज देने की कोशिश करूंगा। अब ये यूजर KP6VU आदि हैं जिन्होंने लिखा कि बीइंग हिंदू आई डोंट बिलीव व्हाट ही सेड एज सनातन धर्म इज फार मोर ओल्डर देन कुरान, सो कल की अवतार येट टू कम टू बैलेंस द ट्रू धर्म। जय श्री राधे कृष्णा राम। अब जय का जवाब तो जय ही हो सकता है, परंतु इनको मैंने जो लिखा वो भी सुन लीजिए। मैंने लिखा, वेद पढ़िए, उसमें पहचान बताई गई है कि कल की अवतार कौन होगा। खेद का विषय ये है कि हमने वेद पढ़ना छोड़ दिए हैं। कल की अवतार ना तो हिंदुओं का मसीहा होगा ना मुसलमानों का, वो परमात्मा की ओर से भेजा गया मसीहा होगा। जाहिर है परमात्मा की ओर से आए सनातन और सीधे मार्ग को ही वो पेश करेगा। अब तुषार साहू ने लिखा, इतना गलत कैसे हो सकता है, यानी मैं इतना गलत हूं कि अब तक की समझ इतनी गलत कैसे हो सकती है। अब तक की समझ भी गलत हो सकती है सर, केवल ये ना समझिए
कि क्योंकि मैं उस समझ से विपरीत बात कर रहा हूं इसलिए मैं गलत हूं। मैंने जवाब दिया, हवा में ना बोलिए। आपने पीछे के लेक्चर नहीं सुने जिनमें प्रूफ की गई बातों को यहां बस बता दिया गया है। जो सबसे गलत कोई एक बात लग रही हो इस लेक्चर में वो लिखिए, उस पर मैं अपने विचार लिखने की कोशिश करूंगा। तो ग्रुप डिस्कशंस ने लिखा, इट मींस हिंदुइज्म कंटेन्स द ओरिजिन ऑफ इस्लाम एंड मोहम्मद इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु और कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अब ये इस पर खुश है कि मोहम्मद इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये खुद ही समझ रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि हमने जो कुछ भी समझ रखा है बस उसको ही सही मानते हैं। हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि हम भी गलत हो सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पीछे के लेक्चर सुनते आ रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर और उनको समझते आ रहे हैं। जैसे राकेश सुर्वे जी, उन्होंने लिखा, सुभान अल्लाह सैयद हैदर जबरदस्त, ऑलवेज प्रॉपरली एक्सप्लेन टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी हमेशा इंसानियत को सही सही समझाने की कोशिश करता है सैयद हैदर। यूजर BO5 ID, ये सब लगता है कि फेक आईडी से भेजे हुए मैसेजेस हैं। ये लिख रहे हैं, ब्रदर कमेंट से एक दूसरे का ज्ञान सोच समझ समझाना पॉसिबल पर कठिन। आपका वीडियो सुन के कई कमियां, लेस इंफॉर्मेशन समझ पड़ते हैं, बट आपका वीडियोस कुछ कंफ्यूज्ड होता है। यानी ये तो मान रहे हैं कि मेरे वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है, लेकिन कंफ्यूजन भी होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है कि जुल्मत ने ऐसे ही जाल बिना है सैकड़ों हजारों वर्षों में कि उससे निकल पाना आसान नहीं है। बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, तब इस कंफ्यूजन से, इस भूल भुलैया से हम निकल कर आ पाएंगे। मैंने जवाब दिया, एक कारण ये भी हो सकता है बहुत सी बातें जो मैं पहले प्रूफ कर चुका हूं, अब उनको बस बोलता जा रहा हूं। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने पहले के वीडियो सुने हैं वो उनको समझ सकते हैं। अपनी रूह को प्योर करने की राह पर लगाइए। मेरे वाक्य कठिन हो सकते हैं, सत्य मार्ग दिन के उजाले की तरह साफ और आसान है, पर उसी को समझ आएगा जिसने अपनी रूह को यानी आत्मा को नूरानी कर लिया है। इन्हीं ने फिर लिखा, तारीफ या बुराई करने वाले सारे मनुष्य और धर्म मानने वालों में होते। मैं किसी को बुरा कहना या बुरा सुनना पसंद नहीं करता हूँ। जो सबकी किताबों में उसकी बात कहूंगा, ना कि खुद से। ओनली फ्रॉम ऑल रिलीजियस बुक्स ब्रदर। इनका कहना है कि सारी रिलीजियस बुक्स में से बात करेंगे। बहुत अच्छा हुआ जानकर। किताबों को ही तो अपनी अपनी अकल से गलत समझा है लोगों ने। आप किसको मानेंगे? एक ट्रांसलेशन कहता है कि देवता होते हैं और एक ट्रांसलेशन कहता है कि देवताओं का कोई वजूद नहीं। एक ट्रांसलेशन कहता है कि अहले बैत मतलब पैगंबर और उनकी घर वालियां, और एक कहता है कि अहले बैत का मतलब पंजतन, या फिर ये कि पैगंबर, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और हुसैन की औलादों में से कुछ। अब आप किसको सही मानेंगे खुद ही बताइए। एक और फेक आईडी से इसी टाइप का व्यू पेश किया गया जिसमें कहा जा रहा है, इलॉजिक, इम्प्योर कमेंट, रीड कुरान एंड सही हदीस। यानी ये तो कह रहे हैं कि इलॉजिकल है, इम्प्योर कमेंट है, यानी मैं गलत बयानी कर रहा हूं और मुझे चाहिए कि मैं कुरान और हदीस को पढूं। मैंने जवाब दिया, ये तो आप कह रहे हैं। हिंदुइज्म भी बहकी और भटकी हुई है सनातन मार्ग से। हिंदुइज्म में ओरिजिन ऑफ इस्लाम नहीं है, बल्कि जो इस्लाम यानी सलामती की राह है वही सनातन यानी हमेशा के लिए सच्चा मार्ग है। वेद सनातन मार्ग बताने की पहली किताब है। क्या आपने पढ़े हैं और समझे हैं वेद? वेद में सनातन मार्ग बताया गया है, लेकिन आपने नहीं समझा और ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने लॉर्ड विष्णु और कृष्ण के रोल को भी नहीं समझा, सिर्फ उनकी जय जयकार कर रहे हैं। विष्णु और परमात्मा एक ही हैं, लेकिन आपने ये भी नहीं समझा। आपने विष्णु का ब्रह्मा से क्या रिश्ता है और देवताओं से क्या रिश्ता है ये भी नहीं समझा। फिर खुश होने की आवश्यकता नहीं। वेद तो सत्य है, विष्णु कृष्ण भी सत्य है, मोहम्मद भी सत्य है। सबका रोल है एब्सोल्यूट गॉड की सृष्टि में, लेकिन हमारी आपकी आत्मा ने अपना रोल नहीं निभाया, इसलिए आज हम हकीकतों को समझ पाने से दूर हैं। एक और कमेंट सुनिए, पैगंबर यानी अवतार बिल्कुल नहीं होता। हिंदुओं में अवतार की संकल्पना बिल्कुल ही अलग होती है। वे अवतार को किसी न किसी भगवान का धरती पर उतर आना मानते हैं और फिर उसे पूजने लगते। पैगंबर या मैसेंजर का सीधा हिंदी अनुवाद दूत या संदेश वाहक होता है, अवतार नहीं होता। ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवतार अलग होता है और पैगंबर या दूत अलग होता है। यानी इनका खुदा शायद अलग होगा, उनका खुदा अलग। तभी तो इन्होंने जो समझाने की कोशिश की वो उन्होंने नहीं समझा, और उन्होंने जो समझाने की कोशिश की वो इन्होंने नहीं समझा।
एक और कमेंट ऐसे ही आया, उस्ताद जी आप इंसान की आत्मा पर रोशनी डालें, आप काफी मन से गायब रहते हो। आचार्य प्रशांत बोलते हैं इंसान के अंदर स्पिरिट नहीं होती। जब हम बाइबल पढ़ते हैं 2 स्पिरिट का जिक्र है, एक स्पिरिट विद कैपिटल एस, एक स्पिरिट स्मॉल एस से है। कैपिटल एस स्पिरिट के अंदर पूरी यूनिवर्स है, सोल तो जान है हमारी, लेकिन स्पिरिट या जीवात्मा का जन्म कैसे होता है? मेरा मानना यह है कि एंजल्स की इनकारनेशन है हम। माँ के पेट में एंजल ही बच्चे को बनाते हैं। हमारे अंदर स्पिरिट पाप नहीं करती, बॉडी और सोल कब्र में जाती है और जमीन के नीचे नरक में। अब ये तो और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं अपनी अपनी समझ से। इनको तो बहुत सारी बातें अभी नहीं समझ में आई हैं, बहुत सारी समझते भी हैं, लेकिन फिर इसी में कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है। मैंने जवाब दिया, आचार्य प्रशांत अवतार नहीं है कि हम उनकी बात करें। बाइबल का सोर्स अवतार में है। बाइबल में जिन 2 स्पिरिट की बात हो रही है वही बात गीता में भी हो रही है। स्पिरिट से स्पिरिट को पहचानने की बात हो रही है, यानी अपनी आत्मा से उस डिवाइन आत्मा को पहचानने की बात हो रही है। वो कैपिटल एस से है, हमारी आत्मा स्मॉल एस से। एक आत्मा हमारे अंदर है, जब से गर्भ में वो हमारे शरीर में डाली गई है, ये छोटी एस से स्पिरिट हुई। एक परमात्मा से निकली दिव्य आत्मा है, जिसको उपनिषद ने दिव्यात्मा शक्ति भी कहा, जो कैपिटल एस से स्पिरिट हुई। यही शक्ति 7 स्पिरिट्स में विभाजित हुई तो 7 दिव्यात्माएं हो गई, जिनमें एक फेमिनिन स्पिरिट यानी देवी है। ये परफेक्टली प्योर तत्व से बनी स्पिरिट्स है, नूर है, नूर भी है और रूह भी, इसलिए इनको दिव्यात्मा कहा गया। दिव्य भी और आत्मा भी। जो हमारे अंदर जन्म से स्पिरिट है वो उन 7 स्पिरिट से ही तो निकली है। जब निकली थी तो वो भी प्योर थी, यानी वो सतयुग का जमाना था। यही कारण है कि प्रारंभिक युग को सतयुग कहा जाता है, लेकिन अनेक ने विभिन्न बीमारियां पकड़ ली, वो इम्प्योर होती चली गई। अब वो प्योर नहीं है, दूषित हो चुकी है, इसलिए वापस दिव्यात्माओं के मार्ग से परमात्मा में एक होने लायक नहीं बची, इसीलिए दुनिया में फंसी है, निकल नहीं पा रही। जो स्पिरिट्स पाक रहते हुए मानव शरीर से निकली वो आगे बढ़ जाने वाली यानी साबिकून कहलाई, कुरान के शब्दों में मोक्ष पाने वाली हुई। लेकिन जो बची हैं उनमें कुछ के अच्छे कर्म अधिक हैं। यदि ये अंतिम जमाने तक ऐसे ही रही तो ये दाएं हाथ में अमाल लेने वाली स्पिरिट्स कहलाएंगी, पीपल विद एक्शंस इन द राइट हैंड। और यदि बुरे कर्म अधिक हैं तो ये बाएं हाथ वाली यानी पीपल विद एक्शंस इन द लेफ्ट हैंड कहलाएंगी। जो आगे बढ़ जाने वाली स्पिरिट्स हैं वो हैं जिन्होंने परमात्मा से अपने को एक कर लिया, जिन्होंने कैपिटल एस वाली स्पिरिट से अपने को एक कर लिया, अपने को इतना प्योर कर लिया कि उस ओर खिंच गई। एंजल वाली बात आपकी गलत है। एंजल्स का रुतबा दिव्यात्माओं से बहुत छोटा है। इनफैक्ट एंजल्स तो इन दिव्यात्माओं के सर्वेंट समान है, जैसे असुर जुल्मत के कारिंदे हैं। अब इसके ऊपर फिर से मुस्तफा ने लिखा, राइट, हम एंजल्स नहीं हो सकते। जॉन 3:6 का उन्होंने उदाहरण दिया, दैट विच इज बोर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश एंड दैट विच इज बोर्न ऑफ द स्पिरिट इज स्पिरिट। आई थिंक ये आंसर सही है। जीसस का हमारी स्पिरिट से बॉर्न होती है। अभी क्या कहना है पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन स्पिरिट की बात एंजल्स के लिए नहीं हो रही है। एंजल्स को नूर से बना हुआ तो बताया गया है, वो स्पिरिट्स के ही निकले हैं, लेकिन वो रोबोट समान है, वो उससे आगे नहीं सोच सकते। उनको जो काम बता दिया गया बस वो करने में लगे। इंसान को दिमाग दिया गया, इंसान को अकल दी गई है, सही और गलत मार्ग पर चलना है। मुस्तफा कहते हैं रेवल्यूशन चैप्टर 11, द 2 विटनेसेस 3 I will give power to my witnesses। ये 2 विटनेसेस मोसेस और एलिजा होंगे जो आएंगे। मलाची चैप्टर 4, रेवल्यूशन 14, then I looked and behold a lamb standing on Mount Zion। ये लैम्ब सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है। रेवल्यूशन चैप्टर 19, 11, now I saw heaven opened and behold a white horse and he who sat on him was called faithful and true and in righteousness he judges and makes war। ये इमाम मेहदी है, इसको जीसस समझ रहे हैं। उस्ताद जी मोहम्मद कल की अवतार नहीं है, इमाम मेहदी कल की अवतार है। अब इतना कंफ्यूजन और हो गया, अब मैं क्या जवाब दूं? मैंने लिखा इमाम मेहदी और जीसस को फिर से आना है। मुस्लिम रिवायतों में है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, लेकिन ये वो मोहम्मद नहीं होंगे जिनका जन्म 570 एडी में हुआ और जो 632 एडी में दुनिया छोड़ गए। आपके अनुसार जीसस के साथ एक और के आने की बात क्रिश्चियन सोर्सेस में भी है, जैसा मैंने वीडियो में बताया भी है, जिसका लिंक दे रहा हूँ। यानी क्रिश्चियन सोर्सेस और मुस्लिम सोर्सेस एक पेज पर है। 7 दिव्य आत्माएं जो तमाम गाइडेंस की जिम्मेदार हैं, यानी 7 स्पिरिट्स जो दुनिया में, उनमें की पहली 2
यानी इंद्र और रूत की दिव्य आत्माएं इन दो के शरीर में होंगी। यही दोनों दिव्य आत्माएं मोसेस और एलिजा के शरीर में भी काम कर रही थी। आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं सुने शायद। मैंने उपनिषद से प्रूव किया है ये कि 7 दिव्य आत्माएं तमाम दुनिया में विभिन्न पाक शरीर के माध्यम से गाइडेंस का काम करती रही हैं। कृष्ण और बुद्धा में भी इन 7 में से ही कोई दिव्य आत्मा होगी। अरब में कलयुग के भी अंत के करीब यदि कुछ नया हुआ तो ये कि 7 दिव्य आत्माएं विभिन्न शरीरों को अपनाकर गाइडेंस का काम कर रही थी। ये 7 की 7 14 शरीर में एक के बाद आ गई। जब ये 7 दिव्य आत्माएं 14 शरीर में आई तो इनके नाम मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, अली, मोहम्मद, जाफर, मूसा, अली, मोहम्मद, अली, हसन, मोहम्मद रखे गए थे। इनको ही अहलुल बैत कहा जाता है। इनमें 4 बार अली नाम है, यानी रूद नामी दिव्य आत्मा 4 बार शरीर को प्रयोग कर रही थी। मैंने एक लेक्चर में दिखाया है कि जीसस, कृष्ण और अली के शरीर में एक ही दिव्य आत्मा थी। इस हिसाब से देखें तो अंतिम जमाने में मेहदी और जीसस आएंगे तो उनमें एक दिव्य आत्मा जो इंद्र की दिव्य आत्मा है वो पहले मोसेस और मोहम्मद के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग कर चुकी होगी और अब उसका नाम फिर मोहम्मद यानी मेहदी होगा। और जो रुद्र नामी दिव्य आत्मा है वो अलीजा, कृष्ण और अली के शरीर को प्रयोग कर चुकी होगी। वो फिर से जीसस की सेकंड कमिंग के रूप में मानव शरीर में आएगी। अब बताओ कौन सा धर्म बेहतर और कौन सा कमतर? सब के सब मानने वालों के बीच 7 दिव्य आत्माएं ही गाइडेंस देती रही। इनकी नॉलेज सबसे पहले सनातन किताबों के माध्यम से दी गई। 7 की 7 आत्माएं आज भी इसी धरती पर हैं और इनमें की 2 अंतिम जमाने के अवतार के तौर पर फिर से आएंगी। हाँ, ये और बात है कि पंडित जी को जिनके वीडियो से ये लेक्चर की सीरीज शुरू हुई थी उनको नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वही दिव्य आत्मा कलयुग में जब पहले आई तो उसका नाम भी मोहम्मद था और जब दोबारा आएगी तो उसका नाम भी मोहम्मद होगा।